नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, हिंदी के किस इतिहास के मतानुसार शालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। राहुल वेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है? सरहपा, कुकुरिप्पा, सबरपा। नाथ संप्रदाय में हठ का क्या अर्थ है? ह का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। स्वामी रामानंद जी के कुल 12 शिष्य हैं। अनंतानंद, सुखानंद, नारायणानंद, रैदास, योगानंद, कबीरदास, भावानंद, पीपा, धन्नाजाट, सेन भक्त, सुरसुरानंद, गालवानंद। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत से। सूरदास के विषय में कथन सत्य है। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हों सब पतनन को राजा, परनिंदा मुखपुर रहो जग, यह निशान नित बाजा। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? रीतिकाल। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? मिश्रबंधु ने। भिखारी दास की रचना है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? घनानंद के। निबंध और निबंधकार। मन पवन की नौका, इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। कौन तो फुलवा बीननहारी, इसके निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र का निबंध है यह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार हैं? द्विवेदी युग के। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। केवल 6 निबंध लिखकर किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? सरदार पूर्ण सिंह ने। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? शंकर शेष की। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। पत्थर गली कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा का। सीट नंबर 6 कहानी संग्रह है ममता कालिया का। सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं मदन गोपाल। रचना और रचनाकार। जूही की कली, इसके रचनाकार हैं निराला। नौका विहार, इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। नदी के दीप, इसके रचनाकार हैं अज्ञेय। पुष्प की अभिलाषा, इसके रचनाकार हैं माखला चतुर्वेदी। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, इसके रचनाकार हैं रसखान। बसों में नैनन में न दलाल, इसके रचनाकार हैं मीरा। भक्तन को कहा सी करे सो काम,
इसके रचनाकार हैं कुम्भनदास। प्रीतिकर दीनी गरे छुरी, इसके रचनाकार हैं सूरदास। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी 3 अलग अलग लोगों ने लिखी जो इस प्रकार हैं। शिवरानी देवी यह प्रेमचंद की पत्नी है। प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी। अमृत राय ये प्रेमचंद के पुत्र हैं। कलम का सिपाही 1962 ईस्वी। मदन गोपाल कलम का मजदूर 1964 ईस्वी। काल क्रमानुसार हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लगभग 1574 ईस्वी में रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी 1935 ईस्वी की रचना की है। आज्ञेय द्वारा तारा सप्तक 1943 ईस्वी का प्रकाशन किया गया। शिवदान सिंह चौहान की रचना है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। प्रगतिवाद 1946 ईस्वी। साहित्यानुशीलन 1955 ईस्वी। आलोचना के मन 1958 ईस्वी। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? पूरनदास की। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? पूरनदास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। कैलाश शर्मा की रचनाएं हैं भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। अगला पॉइंट दिया है काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं बाबू गुलाब राय। प्रभुजीत तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती। काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? रैदास की। अगला पॉइंट दिया है हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण। जैसे विरोधी विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? पंत की। ये सब कहीं न जाएगा कहिए पंक्ति विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? रस दोष। रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक। दोहा किस प्रकार का छंद है? अर्धसम मात्रिक। मैं राज की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है इंद्रवज्रा। जिस धर्म स्वामी को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं वाचक। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर्म बिनु कर्म करे विधि नाना में अलंकार है विभावना। धर धरत हरि के परत, ओट दीट पट ज्योति। हरत बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। उपरोक्त दोहे में अलंकार है तदिगुण। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? सोस्यूर। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार से। झांसी जालौन हमीरपुर में बोली प्रचलित है बुंदेली। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? भोजपुरी भूतकालिक। उच्चारण स्थान के आधार पर या
व्यंजन है तालव्य। सत्य कथन है रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। अगला पॉइंट दिया है वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ है वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया है खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उच्चारण की दृष्टि से श, स व्यंजन किस प्रकार के हैं? ऊष्म व्यंजन। हिंदी में अनुसार किस ध्वनि का सूचक है? अंगा या अड़ा। क व्यंजन के विषय में कौन सा सही है? अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठध्वनि। भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी। देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर ने। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सर्वनाम के लिए। सर्वनाम शब्द हैं कौन, कोई, उसने। अगला पॉइंट दिया है विशेषण शब्द हैं मेजपोश, मिठास, सरलता। अगला पॉइंट दिया है कहात नटत रेजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नयन ही सो बात। उपरोक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या है 8। वर्तनी शुद्ध है वाल्मीकि। मदमाता में समास है तत्पुरुष समास। तद्धित प्रत्यय का योग है सुनहरा। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दुर। सामिस का विलोमार्थक शब्द है निरामिष। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है स्थिर चित्त या शांत चित्त। विदेशी स्रोत का शब्द है रोशनदान। वाक्य शुद्ध है भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? कृष्णा सोबती को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार। चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में चौथा पुरस्कार मिला था पंत को। उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में 8वां पुरस्कार मिला था दिनकर को। कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 ईस्वी में 14वां पुरस्कार मिला था अज्ञेय को। यामा के लिए 1982 ईस्वी में 18वां पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 ईस्वी में 28वां पुरस्कार मिला था नरेश मेहता को। संपूर्ण साहित्य के लिए 1999 ईस्वी में 35वां पुरस्कार मिला था निर्मल वर्मा को। पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह के साथ संयुक्त रूप से। संपूर्ण साहित्य के लिए ही 2005 ईस्वी में 41वां पुरस्कार मिला था कुंवर नारायण को। संपूर्ण साहित्य के लिए ही 2009 ईस्वी में 45वां पुरस्कार मिला था अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को। संपूर्ण साहित्य के लिए 2013 ईस्वी में 49वां पुरस्कार मिला था केदारनाथ सिंह को। संपूर्ण साहित्य के लिए ही 2017 ईस्वी में 53वां पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को। नोट: कृष्णा सोबती के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में 2021 तक किसी को नहीं मिला। अगला पॉइंट दिया है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है भरत मुनि ने। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? अमीर खुसरो का। अगला पॉइंट दिया है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में
कार्नेलिया विदेशी पात्र है। चंद्रगुप्त। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया है? बिहारी ने। संकलन त्रय के अंतर्गत तत्व सम्मिलित हैं। स्थान, काल, घटना। अगला पॉइंट दिया है, श्रीहर्ष की रचना है अर्णव वर्णन, चंद्र प्रशस्ति, नवसाह, शांकचरित चंपू। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? मेघदूत को। भवभूत की रचना है उत्तरामचरितम। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? भवभूति ने। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? उपमा, अर्थगौरव, पद ललित। माघ विरचित कृति है शिशुपाल वधम। पहाड़ी पादम का विग्रह है पाड़ी च पादो च। नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त होती है चतुर्थी विभक्ति। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में अनुवाद है ग्राम्य परितः मारगढ़ी संते। चिक्करही मरकट भालू छलबल करही जेई खल छेजही। पंक्ति में काव्य गुण है ओज। सिर पर पांव रखकर भागना। मुहावरे का सही अर्थ है तुरंत भाग जाना। सिर पर पांव रखकर भाग जाना, मुहावरे का सही अर्थ है तुरंत भाग जाना। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋक प्लस वेद। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है गच्छेत। षडानन का संधि विच्छेद होगा षट प्लस आनन। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है दोनों पद प्रधान होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? मृगावती को।